देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये तो बहुत ज्यादा जो है वो ब्लैक धब्बे हैं, लेकिन मेरे नजदीक जो 9 मई का वाकया है ये एक बहुत बड़ा ब्लैक धब्बा है। और इसमें कोई भी इन्वॉल्व है, कतई नजर इसके कि पार्टी ए इन्वॉल्व है, पार्टी बी इन्वॉल्व है, ये एक इंतहाई ही गंदा काम हुआ है। और ये ऐसा काम हुआ है कि जिसकी वजह से अक्रॉस द बोर्ड दोनों के ऊपर नाकामी का बोझ आ गया, और वो उस बोझ को दोनों ही पार्टियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वो भी आज देखा आपने, डीजी ISPR ने उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उसको वो पूरी तरह धो नहीं पा रहे थे जो दाग लगा है। इसी तरह ये दाग अगर PTI के ऊपर भी लगा है, अगर हम ये भी तस्वर कर लेते हैं तो वो भी यही बात है कि वो भी इस बोझ के नीचे से निकल नहीं पा रहे। इसी तरह अगर अवाम की बात की जाए तो वो भी इस बोझ से निकल नहीं पा रहे, कि किसी न किसी तरीके से हमारी अवाम भी तो इन्वॉल्व थी ना, लोग ही गए हैं ना, कोई वहां फरिश्ते तो नहीं गए, कोई ऐसी कोई मशीनें तो नहीं गई है ना, लोगों को ही भेजा गया, जिस तरीके से भी भेजा गया है। अब आज भी वो जनरल साहब ने कहा है कि जिन्होंने करवाया है और जिन्होंने किया है दोनों ही को सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए ये बात सही है, और ये इस तरह के जो वाकयात होते हैं बेसिकली ये मुल्क की असास को हिला के रख देते हैं। तो अब इस बात का हम ये कहें कि जी फलाने किया, मेरे नजदीक जिसने भी किया ये एक बदतरीन काम हुआ है, और हमारी हिस्ट्री का इससे बदतरीन काम पहले नहीं हुआ। देखिए, मेरे नजदीक कोई भी इसका जिम्मेदार हो, ये एक बदतरीन काम हुआ है। जब एक वाकया रूनुमा हो जाता है तो बाद में हम बहस करते रहते हैं, फलाने किया। अब अगर देखा जाए तो लोग तो इन्वॉल्व हैं PTI के, उसमें ऑडियोज भी हैं, उसमें विजुअल्स भी हैं। अब ये देखा जाए कि क्या ये इन्होंने सेल्फ इनिशिएटिव पे किया या इनसे करवाया गया, ये एक बहुत बड़ी बहस है। लेकिन मेरे नजदीक ये कोई अब खास बात नहीं रही कि किसने किया है, क्यों किया है। हुआ एक गलत काम है, इस काम को नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये बात ठीक है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जो है वो जरूरी है, ताकि इस तरह के फिर कोई वाकयात ना हो सके। क्योंकि देखिए, अगर हम ये बहस करते रहे ना कि ये किसने किया है, क्यों किया है, ये फजूल बहस है। जब एक वाकया हो जाता है ना, और वो भी इस तरह का वाकया कि जिससे न सिर्फ फौज बदनाम हुई है, मुल्क बदनाम हुई है, अवाम बदनाम हुई है, मुल्क की एक बड़ी पार्टी बदनाम हुई है, तो ये कोई आम बात नहीं है कि आप उसके ऊपर यही बहस करते रहे कि फलां पार्टी ने किया, फलां पार्टी की नहीं। देखें, जो इन्वॉल्व है, देखें आज 9 मई को फिर 1 या 2 दिन रह गए हैं, आज भी 10 मुल्जमान जो है उनकी जमानत हुई है। लोग आस्ता आस्ता करके जिनको भी शुबे में पकड़ा गया है या सही पकड़ा गया है, सभी तो जान छुड़ा के निकल रहे हैं। तो फिर देखना ये पड़ेगा कि आखिर कौन इसमें इन्वॉल्व था। और जब तक आप इस तरह के वाकयात जो रूनुमा होते हैं मुल्क के अंदर, उनके जो वाकई ही उसके अंदर इन्वॉल्व लोग हैं, वो इदारे हैं या वो शख्सियात हैं या वो पब्लिक है, कोई भी है, जब तक आप एक वाकये के ऊपर सही तरह इन्वेस्टिगेशन करके आप उसके मुल्जमान को करार वाकई सजा नहीं देंगे तो इस तरह की चीजें तो होती रहेंगी। बाद में हम बहस करते रहेंगे, फलां करके चला गया। देखिए, अगर कौमी सोच के हिसाब से देखा जाए ना, तो हम सारे ही लूजर हैं कि हमारे मुल्क में एक ऐसा वाकया हो गया कि जिसकी वजह से फौज के ऊपर भी एक दबा लग गया, मुल्क की एक कौमी जमात के ऊपर भी दबा लग गया। तो अब इसको अगर मतलब सियासी तौर पे देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान का जो ग्राफ है वो उठा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि अगर इस तरह के वाकयात के बाद कोई ग्राफ उठता है तो मेरे नजदीक ये एक नेगेटिव बात है, कुछ पॉजिटिव बात नहीं है कि कोई ऐसा वाकया हो जाए, खुदा न खास्ता फौजों के ऊपर आप हमला करें, फौजी अमलाक पे हमला करें, फिर आप कहें कि लो जी इसकी वजह से तो मेरी ग्राफ ऊपर चला गया। ये तो बहुत एक नेगेटिव ट्रेंड है। अगर इसकी वजह से ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गए तो ये तो हर पार्टी यही करेगी, हर आपके जो इंडिविजुअल्स हैं जो जिनको भी शोहरत चाहिए होगी वो फिर इस तरह की करेंगे। तो ये कोई बहादुरी वाला काम हमने नहीं किया, या इसकी वजह से अगर किसी जमात का ग्राफ ऊपर भी हुआ है तो मेरे नजदीक ये नेगेटिव ट्रेंड है। अच्छा देखिए, जिस तरह के ये वाकया 9 मई को हुआ है ना, हम सब लाहौर के रिहायशी, हमें पता है
کہ کینٹ کے اندر جو انٹری پوائنٹس ہیں اور یہ جو گلبرگ کی طرف سے یہ موب ہو کے گیا ہے, یہ شیرپاؤ پل کی طرف سے ہو کے گیا ہے, تو ادھر سے آپ انڈیویجولی آپ جب بھی جاتے ہیں, آپ کا بھی جانا رہتا ہے, ہر بندے کا جانا رہتا ہے, تو وہاں پہ وہ آپ کو روکتے ہیں, روک کے چیک کرتے ہیں, چیک کرے بغیر آپ کو نہیں جانے دیتے. تو یہ ایک بات بہت حیران کن ہے کہ اتنا بڑا موب گیا, کینٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا, تو ظاہری بات ہے کہ جو انتظامیہ وہاں پہ موجود تھی موقع کے اوپر, کیا اس نے کیوں نہیں روکا؟ یہ سوال ہمیشہ رہے گا. اور موب کوئی وہیں سے نہیں نکلا, موب تو لبرٹی سے نکلا نا. وہ لبرٹی سے نکلتا, اس کے اندر لوگ شامل ہوتے گئے, جیسے جیسے میسیجنگ ہوئی واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے, تو وہ ایک قافلہ بڑھتا گیا. جب وہ قافلہ بڑھ کے آگے کینٹ کی شروعات ہو جاتی ہے شیرپاؤ پل کے اوپر, تو میں ایک لاہور کی رہائشی کے طور پہ چونکہ بار بار وہاں سے گزرتا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ جو موقع پہ انتظامیہ موجود تھی, انہوں نے کس طرح ان کو نکلنے دیے؟ یا موقع پہ اگر لوگ کم تھے انتظامیہ کے تو موب آگے نکل گیا تھا, تو آگے کیوں نہیں میسج دیا گیا کہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ کینٹ میں اس طرح کی صورتحال کا پیدا ہونا ان یوزول.